जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आया, कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी हमारी समानता में हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। आजकल स्वर्ग राज्य में जाने के लिए कैसे भी स्वर्ग राज्य में पहुंचना है करके कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। मैं कहता हूं जैसे पौलुस की भाषा में बड़े आदर के साथ हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 10 और 11 में ये लिखा हुआ है, अगर निकाल लिया तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा पत्रोस, इस कारण हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, ताकि क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। क्या? वरन इस रीति से, कौन सी रीति? जो रीति है, इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए हालेलुया यीशु मसीह की दुल्हन बनना पड़ेगा। यीशु मसीह की दुल्हन जब बनेगा, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में उसका 19वां अध्याय उसका 7वां और 8वां जब आयत हम पढ़ेंगे, 19वां अध्याय, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म का काम है। हालेलुया। बड़े आदर के साथ जो प्रवेश करने के लिए आपका तैयारी, उसका 6 में लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जने का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। जब राज्य करता है, उस राज्य करने की अवसर में हालेलुया हमें बड़े आदर के साथ अगर स्वर्ग राज्य में स्वीकार करना है तो आपने कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बड़े उद्धार को इब्रानी 2 अध्याय में लिखा हुआ है। इब्रानी 2 अध्याय उसका शुरुआत से जब पढ़ेंगे, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, और भी मन लगाना पड़ेगा। कौन सी बात सुनी है उसमें गौर करना पड़ेगा। अब कौन सी बात? मुझे कैसे भी स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, इसलिए हालेलुया हो सकता है उद्धार पाए, बपतिस्मा ले। कई लोग बोलते हैं उद्धार पा लो, बपतिस्मा मत लो, स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं स्वर्ग राज्य में पहुंचना है तो उद्धार पाना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और भी कई लोग बोलता है बपतिस्मा ले लो और उद्धार पा लो, बपतिस्मा ले लो, पवित्र आत्मा पा लो, स्वर्ग राज्य में जा सकता है। लेकिन उस वचन क्या सुना है, क्या समझा है, आपको गौर करना पड़ेगा। एक और बार पढ़िएगा। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाना पड़ेगा। आपने क्या सुना है ध्यान रखना पड़ेगा। आगे ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसका चर्चा पहले
पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर ही अपने इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा, इसकी गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा के हालेलुया वरदानों को बांटने के द्वारा हालेलुया इस गवाही देता रहा। आगे अगला, उसने उस आने वाली जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं ना पूरा नहीं पढ़ा, 4 पढ़ रहा हूं। और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने का द्वारा इसकी गवाही देता है। अब ये 3 का शुरुआत पढ़ो। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। बड़े उद्धार मतलब पहले जो दिया गया ना मानने वाले को 1 या 2 हालेलुया गवाहों के द्वारा ठीक बदला मिला। जब बदला मिला है तो हमें देने वाला आज्ञा कैसे है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। हालेलुया। ये कितनों ने पाया है, ये कितनों इस बात को समझ रहा है, तभी हम उस राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए हालेलुया इब्रानी 12 का 1 और 2 पढ़िएगा, 1 और 2 3 पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। हमें दौड़ने की एक मार्ग है, धीरज से दौड़ना है, धीरज से दौड़ना। विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते हुए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए तीसरा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया। और इस बात को समझना, परमेश्वर को हमें देखना है, यीशु मसीह को देखना है। जो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे समानता में आया वही है। हालेलुया। एक ही बिचवाई, हम पढ़ते हैं ना 2 तिमोथी में कहते हैं और कोई नहीं है, एक ही बिचवाई है। धन्यवाद हो। 2 का 5 में लिखा हुआ है, 2 का 5 पहला तिमोथी क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, मसीह यीशु जो मनुष्य है, मनुष्य है। हालेलुया। हमारी समानता में आया मनुष्य, वही बिचवाई। धन्यवाद हो। हालेलुया। 4 का 12 प्रेरितों के काम में एक और आयत दिया है। हालेलुया। 4 का 12 प्रेरितों का काम। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। वही एक बिचवाई। हालेलुया। जो मनुष्य के रूप में आया वो परमेश्वर यीशु मसीह, ये है सत्य वचन। वो यीशु मसीह को ताकना है।
कैसे ताकोगे? हालेलुया। मैं कहता हूं आप लोगों को यीशु मसीह को ताकना अच्छा लगता है। 5 रोटी 2 मछली के द्वारा कितने हजार लोगों को खाना खिलाया। आप वो यीशु मसीह को देखना चाहते होंगे। अंधों का हालेलुया आंखें खोल दी। आप वो यीशु मसीह को ताकना चाहते होंगे। हालेलुया बड़े बड़े अद्भुत कार्य चिन्ह दिखला दिया। हालेलुया। और इधर हमने पढ़े हैं बड़े चिन्ह भी दिखाया, अद्भुत कार्य भी दिखाया। हाले उसी के द्वारा गवाही भी दी है और पवित्र आत्मा के वरदान आपके ऊपर दे दिया। ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा के वरदान जितनों ने पाया है, जितने नहीं पाए हैं वो नहीं मालूम। हाँ, जितने ने ये 2 अध्याय इब्रानी में पढ़े थे, हालेलुया, उसका 4 एक और बार पढ़िएगा। दूसरा अध्याय इब्रानी, दूसरा अध्याय 4 एक और बार पढ़िएगा। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हमने पाता रहा। धन्यवाद हो। जब देता रहा, आप भी मांगो, वो भी मिलेगा। आपके जीवन में भी चिन्ह अद्भुत कार्य आपने देखा है। कितनों ने देखा है, वरदान कितने पाए नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं इतनी बड़ी उद्धार से बचकर, हालेलुया, उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच पाओगे? नहीं बच पाएंगे। आप जो सुना हुआ वचन, हालेलुया, कैसे वचन सुने हैं? स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं, यीशु मसीह, वो एक ही बिचवाई। हालेलुया। उसी को हमें देखना है, उसी को ताकना है। जन्म से लेके 30 साल की उम्र तक माता पिता का आज्ञाकारी बनकर रहा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा 14 अध्याय यूहन्ना 14 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6वीं आयत में, मैं हालेलुया मार्ग जीवन और सत्य, हालेलुया, पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6वीं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा, हालेलुया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये अंडरलाइन करके समझ लेना। पिता के पास पहुंचना है तो यीशु मसीह के द्वारा एक ही मार्ग है। मतलब उस मार्ग का नाम है यीशु मसीह, उस वचन का नाम है सत्य। हालेलुया। उस जीवन का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो सत्य का नाम है यीशु मसीह, वो मार्ग का नाम है यीशु मसीह, वो जीवन का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसके द्वारा जा सकते हैं, इसके बिना कहीं नहीं जाना। आपने मार्ग देखना। 1 के 30 साल की उम्र तक, सियाना होने तक माता पिता के अधीन में रहा। जो बोलता था करता था। हालेलुया। जो बोलते हैं परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के लिए, हालेलुया, सामर्थी भविष्य रखता था। हालेलुया। लूका 2 का 52 पढ़िएगा। लूका 2 का 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल तक, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। डील डोल तक परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसका 3 का 23 पढ़िएगा। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। लगभग 30 वर्ष की आयु था। जब ये आयु 30 वर्ष का था, उसने यूहन्ना के पास गया। हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा लिया।
जब हालेलुया बाहर आ गई, धन्यवाद हो, यीशु को ताकना है, यीशु को देखना है, हालेलुया, और बाहर आ गई, स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर की समान ऊपर बैठ गए, हालेलुया। कहा, परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र। इसके बाद सीधा उनको पवित्र आत्मा उनको जंगल की ओर लेकर गया, धन्यवाद हो। जैसे हमें हालेलुया लॉकडाउन के द्वारा जंगल में रखा है, हालेलुया। आज भी मैंने पुलिस स्टेशन के सामने से गए थे, जा रहा, दूध लेने के लिए जा रहा था, हमारे सामने से ऐसे जा रहा है, एक बहन दूसरे के लिए बोल रहा है, अरे भाई इधर से लेके इधर पूरा नाखून का निशान है, पूरा वो खून आ रहा है, पूरा खून आ रहा है। मतलब हालेलुया, जंगल में जंगली जानवर है, खतरा हो सकता है, धन्यवाद हो। कितने लोग ये समझ पाते हैं, इस जंगल को भी हालेलुया परमेश्वर ने स्वर्ग बना दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो समय दिया है यीशु मसीह को देखना, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गए, पवित्र आत्मा हालेलुया के द्वारा ही हमारा ये अवस्था है। शायद सरकार बोले होंगे, सरकार बताए होंगे, धन्यवाद हो। आजकल तो क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग घर में है, क्योंकि अपने ही लोग है, अपने ही लोग, धन्यवाद हो। अगर एक बात है, अगर अपने लोगों के साथ ये प्रेम के साथ नहीं रह सकते हैं, तो आप किसके साथ रहोगे? अपने घर के अंदर शांति के साथ नहीं रह सकते हैं, हालेलुया, तो आगे कैसे रहोगे? किसके साथ आप सही रहोगे? इसका मतलब बदलाव हमारे अंदर होना चाहिए, हालेलुया। लड़ाई झगड़े, उल्टा चलना, इल्टा चलना, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलने के कारण आज से निर्णय लेना, मैं यीशु को ताकना है, क्योंकि पर्दे के भीतर मुझे पहुंचना है। सत्य मार्ग, उसमें कल हमने हालेलुया सुना था, ये सत्य की वचन के अंदर कोई मिलावट हमने नहीं करना, हालेलुया। इस दुनियादारी के लिए प्रार्थना नहीं करना, दुनिया की चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करना, हालेलुया। हमें प्रार्थना करना, प्रभु मुझे वरदान दे, उस वरदान को पाकर मैं तेरे लिए सेवा कर सकूं, तेरे समान कार्य कर सकूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे पीछे कोई आना चाहता, इसका मतलब वही है यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह ही मार्ग है। बोलने का मतलब, मेरी जीवन को देखो, चाल चलन को देखो, उसके अनुसार मेरे पीछे बोले। मैं जो करता था, मैं जो बोलता था, मैं जो जहान बैठता था, उड़ता था, उस तरीके से तुम भी चलो, चलेगा तो, हालेलुया। इसलिए कहता है, मैं जो बैठा है जयवंत होकर पिता की सिंहासन में, मेरी सिंहासन में तुम्हें भी बिठा हुआ, जय में जय पाकर पिता के, अपने पिता के सिंहासन में बैठा है, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, पढ़ लेना, अभी नहीं, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आप यीशु मसीह को देखना, ताकना। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा ऊपर उतरा, हालेलुया। उतरने के बाद सीधा जंगल के मार्ग में, मत्ती 4 का शुरुआत पढ़िएगा और लूका 4 का शुरुआत पढ़िएगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उससे भूख लगी, तब परखने वाले पास आकर उसे कहा, और 4 लूका, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, हालेलुया। जंगल में पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में गया, हालेलुया, उधर परखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में लेकर गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया, हमें भी इस अवस्था में पवित्र आत्मा रखा है, ये आपने विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। इसके बाद परखना, हालेलुया। परखने के लिए शैतान आ जाएगा, देख लेना, हालेलुया। प्रार्थना कर लेना, धन्यवाद हो। और
इसके बाद उसका 4:17 पढ़िएगा, मत्ती 4:17, 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना हाँ और ये कहना आरंभ किया, हाँ मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। ये सारे परखने के बाद भी मतलब शैतान आया, 3 सवाल पूछ लिया। धन्यवाद हो। सबसे पहले जो सवाल पूछा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जा। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। लिखा है यानी वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। वचन से परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जीवित रहेगा। मतलब ये रोटी खाने से नहीं है, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये वचन लिखा है करके यीशु मसीह ने बोला। अगला, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग। धन्यवाद हो। लिखा है करके यीशु मसीह पहले बोले। यीशु मसीह वचन के द्वारा जय पा लिया। अगला सवाल परख। हालेलुया। शैतान वजन लेके आएगा। लिखा है क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। धन्यवाद हो। ऐसा हम लोग सोच रहे शैतान को वचन नहीं मालूम, खाली हमको ही वचन मालूम है। धन्यवाद हो। ये वचन हमें नहीं मालूम, कोई फायदा नहीं है। इसलिए बोलते हैं वचन। हालेलुया। दाऊद 40:8 में, भजन संहिता 40:8 में लिखा है, मैं हालेलुया तेरी व्यवस्था को मेरी अंतःकरणों में बसाया है। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ। मैं तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरणों में रखी है। 119 का भजन संहिता 119 का 102 से लेके 105 तक पढ़िएगा। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आगे, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से भय रखता हूँ। हालेलुया। बहुत ही है परमेश्वर के वचन सीखने का कारण। 19 अध्याय में 19 भजन संहिता 19 में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। पढ़ना नहीं है। धन्यवाद हो। अभी समय नहीं है उसके अनुसार। हालेलुया। हम ज्यादा बाहर उधर इधर सोच कर चलेगा तो हमारा समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको इतना समझना है, मुझे दाया बाया नहीं देखना, मेरे पास समय नहीं है, मुझे सीधा यीशु मसीह को देखना है, ताकना है, ताकि मुझे स्वर्ग राज्य में बड़े आदर के साथ पहुंचना है। प्रिय मित्रों, हालेलुया। यीशु मसीह 17 साल की उम्र में सेवा शुरू किया है। जब 4:17 में 30 साल की उम्र में सेवा शुरू किया है। 4:17 में, मत्ती 4:17 में, हालेलुया, सेवा शुरू किया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और एक कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा सियाना होना है, वचन में सियाना होना, विश्वास में सियाना होना है। मूसा की समय पर 40 साल की उम्र था, यीशु मसीह के समय पर 30 साल की उम्र था, अभी तो 18 साल की उम्र है। समझदार है, सब कुछ समझ सकता है, वचन समझ सकता है। हालेलुया। वचन पढ़कर उसकी अर्थ निकाल सकता है। जिस तरीके से पवित्र आत्मा लिखा है उसी अर्थ को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का सहायता दी है। हमें वो पवित्र आत्मा में सिखाएगा, हमें बताएगा। कोई दूसरा व्यक्ति की जरूरत नहीं है। फिर भी अब कौन सा वचन समझोगे? स्वर्ग राज्य में जाएगा या यीशु मसीह के समानता में होगा? हालेलुया। जल्दी से जल्दी एक वचन पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियन हमने कल पढ़े थे, पहला कोरिन्थियन 1:18, 1 कोरिन्थियन 1:18
क्योंकि अ, क्रूस की कथा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, 1 Corinthians 1:20। First Corinthians 1:18 1:18 118 हाँ। For the preaching of the cross, हाँ, बस उधर लिखा है क्रूस की कथा, मतलब प्रीचिंग ऑफ द cross, क्रॉस। ध्यान से, मुझे ये वही चाहिए। प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस मतलब हमें प्रचार करना है वचन क्रूस का। एक और उसके साथ पढ़िएगा, उसका पहला अध्याय 23 से 25 तक पढ़िएगा। 23 से परंतु 25। हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए परंतु हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, इधर हालेलुया क्रूस का प्रचार, क्रूस का प्रचार। धन्यवाद हो। और आगे बता रहा है उसी अध्याय में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। हमने तो बहुत प्रचार सुन रहा है। जब तक क्रूस पे पड़ा हुआ मसीह की प्रचार, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की प्रचार नहीं सुनते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बड़े आदर के साथ पहुंच नहीं पाएगा। उस क्रूस की मार्ग में आप चल नहीं पाओगे। मैंने कहा यीशु मसीह ने बड़ा अद्भुत कार्य किया, मुर्दों को जिलाया, रोगी को चंगा किया, लंगड़े को चलने के लिए, और हालेलुया कोढ़ी की बीमारी, कितने लोग हालेलुया चंगाई हो गए। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय में उसका कुछ आयतें मैं पढ़ना चाहता हूं। 6 अध्याय आप उसका उसका 9 और 10 11 पढ़िएगा। हाँ, 6 अध्याय 9 10। यहाँ एक लड़का है हाँ, जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, हाँ, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? वे क्या है? यीशु ने कहा, हाँ, लोगों को बिठा दो। बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। हाँ, सब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, हाँ, बैठ गया। हाँ, तब यीशु ने रोटियां ली हाँ, और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, हाँ, और वैसे ही मछलियों में से जितने भी चाहते थे हाँ, बांट दिया। हाँ, जब वे खाकर तृप्त हो गया तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि तुम कुछ फेंका न जाए। आगे। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वाले से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। बड़े आश्चर्य कर्म हालेलुया करते हुए यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है। उसमें उसका 26 पढ़िएगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। अब वो पहले बता रहा है, उसका 25 पढ़ रहे हैं। यीशु झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, हालेलुया, तू यहाँ कब आया? यहाँ कब आया? बड़े परेशान है। हालेलुया। ये जो उसके पीछे जो आए हुए हैं, बहुत भीड़। धन्यवाद हो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हैं कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि हाँ, तुम रोटियां खाकर तृप्त हुआ। हालेलुया। इसलिए तुम्हें मेरे पीछे लगे हुए हैं, आश्चर्य कर्म देखे हैं। वो यीशु मसीह को पहचानने से पहले हालेलुया तुमने क्या है, रोटी खाकर तृप्त हो गए। तुम्हारा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम ना करो। मतलब
हम इस दुनियादारी के लिए, नाशवान चीजों के लिए कुछ न कुछ तो करता रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है वो नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के जो लिए आनंद जीवन तक आनंद जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। वो भोजन कौन सा है? यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन, हालेलुया, 4:34 में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 4:34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यही है कि मेरा भोजन यही है अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये 6 अध्याय में मेरे भेजने वाले के 4 अध्याय में मेरे भेजने वाले के इच्छा पर चलो, उसके काम को पूरा करूं, ये मेरा भोजन है। इधर 6 अध्याय में बड़े भीड़ पीछे हो लिया। यीशु मसीह खुद बता रहा है तुमने, हालेलुया, आश्चर्य कर्म को देखा इसलिए नहीं आ रहे मेरे पीछे, रोटियां खा के तृप्त हुए। हालेलुया। यीशु मसीह हमें अंदर से जानता है। हमें तो ये नाशवान चीजों के पीछे भागना ही अच्छा लगता है, इसलिए ये क्रूस का प्रीचिंग हमें अच्छा नहीं लगता, ये क्रूस का प्रचार हमें अच्छा नहीं लगता, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार कभी हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी, हालेलुया, आंसुओं को पोंछने वाला, तुम्हें रोटी खिलाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, रोगियों से चंगा करने वाला यीशु मसीह को आप चाहिए तो, हालेलुया, कितना खुश हो जाता है उसी को देगा। तो अगर आपके दुखों के बीच में प्रभु आके उतर कर आपका दुख दूर कर रहा है, आपका परेशानी दूर कर रहा है, आपको कितना अच्छा लगता है। उसी समय शायद आप रो पड़ोगे, कुछ भी कर बैठोगे, लेकिन हालेलुया, कोई भी ये वचन, सत्य वचन जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ, उस यीशु मसीह को देख लो, उस यीशु मसीह को ताक लो, उसी मार्ग में चलो करके बोलेगा तो, हालेलुया, कोई बोलेगा ये वचन ठीक नहीं है, ये दुरुपदेश है। यीशु मसीह खुद बता रहा है भाई ये नाशवान भोजन के लिए नहीं है, मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी आपके सामने है वो सब कुछ नाशवान है। हालेलुया। कोरिन्थियों के 4 अध्याय उसका आखिर में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय उसका लास्ट आयत पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 4। हाँ, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिन की है, देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन के लिए, परंतु अंडे की वस्तुएं सदा बनी रहती है। आपके सामने, आंखों के सामने जो कुछ भी देखी हुई चीज है वो थोड़े ही दिन के लिए, आपको उसी पर आशा है, आपको उसी को चाहिए। हालेलुया। वो नाशवान चीजों के लिए हम कितना भाग दौड़ करोगे, लेकिन परमेश्वर उसके आगे आगे यीशु मसीह बोल रहा है मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी हूं। हालेलुया। उसका 33 से लेके मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, हालेलुया, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया, यही है, सर्वदा दिया कर। उधर मैं जीवन का, हालेलुया, दाता हूं, वो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देता है। अगर जीवन देता है, यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य, जीवन और मार्ग, मैं सत्य, मार्ग और जीवन, मेरे द्वारा ही चलना है, मेरे पीछे चलना है, मैं जीवन देने वाला हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया।
ये सत्य वचन ऐसे कह रहा, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी जीवन मैं का हूँ। रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है जो मेरे पास वे आता कभी भूखा न होगा, भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है हाँ, ये कभी प्यास न होगा। प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था हाँ, कि तुमने मुझे देख भी लिया है हाँ, तो भी विश्वास नहीं करते। हाँ, जो कुछ पिता मुझे देता है जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, हालेलुया। और हाँ, जो कोई मेरे पास आएगा हाँ, उसमें कभी न निकालूंगा। यीशु मसीह उससे के मैं- पास हालेलुया आप कहां तक पहुंचोगे? शायद गत्समना तक पहुंचोगे। चेले भी वही किया था, गत्समना से तो दूर हो गए, बिखर गए। गत्समना तक आप पीछे जाओगे, उस मार्ग में चलोगे। गत्समना से लेके एक गबदा है, गबदा से लेके एक गोलगोता है। हालेलुया। पौलुस जो प्रचार कर रहा है ना गत्समना की ना गबदा की, हालेलुया, वो प्रचार कर गए जो गोलगोता में हुआ है, जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह यीशु। का प्रचार करते हैं, हालेलुया, जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करते मसीह हैं। का प्रचार। हालेलुया। कितने लोग ये प्रचार सुनना चाहते हैं? धन्यवाद हो। हालेलुया। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए, हालेलुया, पहला अध्याय उसका 23 पढ़ रहा हूँ। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, हाँ, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, और हाँ, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं 25 तक, हाँ, क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से हाँ, ज्ञानवान है, हाँ, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों की बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। हम लोग समझेंगे ये, हालेलुया, कुछ लोग समझेंगे ये मूर्खता है, लेकिन यही है परमेश्वर का ज्ञान। क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह को, हालेलुया, अगर प्रचार ना करें, सबसे बड़ी मूर्खता है। धन्यवाद। एक जगह पे लिखा है, वही उसका 21 में लिखा हुआ, 21 में वही उसका, क्योंकि जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह इच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मतलब जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। धन्यवाद हो। ये वचन ज्ञान का वचन है। हालेलुया। नहीं जाना, फिर जो मूर्खता कहते हैं, हालेलुया, पौलुस बोल रहा है ये मूर्खता की प्रचार। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये प्रचार की मूर्खता। हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की प्रचार करेगा तो सबसे बड़ी मूर्खता। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है ये इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मतलब ये प्रचार सुनकर कितने लोग, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ आए हैं, उसको उद्धार दे। वही कथा जो क्रूस की कथा, यानी क्रूस की प्रचार, जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह की प्रचार आपको अनंत काल में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए प्रभु सहायता करेगा। उसका जो 2:14 में लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं, 2:14 उसका आगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। ये क्रूस की प्रचार, ये क्रूस चढ़ाया हुआ यीशु मसीह की, हालेलुया, पीछे चलने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए अगर प्रचार करोगे तो कुछ लोगों को पसंद नहीं है। हमें तो आशीष देने वाला यीशु मसीह, रोटी खिलाने वाला यीशु मसीह, अच्छा बड़े बड़े महल बनाने वाला यीशु मसीह, बड़ा बड़ा हालेलुया चीजें हमें देने वाला, इस दुनिया में देने वाला यीशु मसीह। मैं कहता हूं ये सब तात्कालिक, ये छोड़कर जाना पड़ेगा। हाले सबोदेश में 2:18 से हम पढ़े हैं, हालेलुया,
कितना भी कमाओगे, एक हालेलुया व्यक्ति के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई परिश्रम ना किया हो। ऐसी मूर्खता की बात है, हालेलुया ज्ञान की बात है, समझकर क्रूस की जो हालेलुया प्रचार उसको इनकार कर देते हैं। धन्यवाद हो। इधर परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। और ना इस संसार के अनुसार चलने वाला, हालेलुया इस दुनियादारी में चलने वाला व्यक्ति हालेलुया यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए मन नहीं लगाएगा। हालेलुया वो इधर की चीज है। इसीलिए पहला कुरिन्थी 15:19 में वही पौलुस ने लिखा है, हालेलुया केवल हम इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक भागा है। हालेलुया इस जीवन में नहीं है। हमारी जरूरतें पूरे करेंगे, नहीं करेंगे करके नहीं है, करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की काम करेंगे तो परमेश्वर का काम हमारा जीवन में जरूरत की चीजें देना है। धन्यवाद हो। क्रूस का हालेलुया प्रचार का मतलब उसका 4 का दूसरा कुरिन्थी 4 का 3 भी पढ़ेगा, उसका 10 भी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, बाकी आगे कंटिन्यूएशन में जाएंगे। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यदि हमारी सुसमाचार का पर्दा पड़ा है, सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। हालेलुया हमारा सुसमाचार क्रूस का प्रचार है। हमारा सुसमाचार स्वर्ग हालेलुया महिमा छोड़कर उतर कर आने वाला परमेश्वर मेरी समानता में आकर मेरी पापों को अपने कंधों में लिए क्रूस पर चढ़ाया हुआ, हालेलुया वही है हमारी प्रचार। हालेलुया वो क्रूस इस दुनिया में आया, पापों को तो उधार दिया, फिर आपको इस दुनिया की चीज है, संसार की साड़ाहट के देने वाला सुसमाचार नहीं है हमारे पास। हमारे पास वही हालेलुया सुसमाचार है, आपको बड़े आदर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने वाला सुसमाचार, वो है क्रूस का प्रचार। हालेलुया क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार। जो क्रूस है, हम आजकल क्रूस को बताते हैं, यो जिस क्रूस पर यीशु मसीह नहीं है, हालेलुया जिस प्रचार में यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है, वो सुसमाचार नहीं है। हालेलुया पढ़िएगा वही परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों के लिए, नष्ट होने वालों के लिए, यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। हम ईश्वर परंतु यदि हमारे पर सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है, नाश होने वालों के लिए पड़ा है। ये पर्दा हटना चाहिए। हालेलुया हटाने के लिए उसका 10वां आयत में हम यीशु की मृत्यु को, हम पौलुस बोल रहे हैं, हम यीशु की मृत्यु को देह में हर समय लिए फिरते हैं, हर समय यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते, हर समय दिए फिरते हैं कि जीवन भी, यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो, हमारा मरणहार शरीर में प्रकट हो, मरणहार शरीर में प्रकट हो। अगर सुसमाचार आप समझ रहे हो, यीशु मसीह का मृत्यु आपकी शरीर में लिए फिरने की अवस्था नहीं है, तो बड़े आदर के साथ प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। अब घर में बैठकर हालेलुया रोमी 8 का 17 और 18 भी पढ़ लेना। अगर उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे, नहीं उठाएंगे तो नहीं पाएंगे। हालेलुया इस बात को समझ लेना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर ये क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह से कोई प्रेम नहीं करता ना, धन्यवाद हो। हालेलुया। हम लोग कहते हैं मारानाथा मारानाथा, धन्यवाद हो। कईयों को इनको अर्थ नहीं मालूम। कई लोग बेचारा बोलते हैं, हमसे बोलते हैं ये मारानाथा क्या है। धन्यवाद हो, ये ग्रीक वर्ड है। हालेलुया। इसका अर्थ मारानाथा का मतलब यीशु मसीह आ रहा है।
इसके साथ ही एक और वर्ड है अनाथमा। ये दोनों नहीं है तो पूरा नहीं है। हालेलुया। हमारा यीशु आ रहा है, खुशी की बात है, लेकिन इसके पीछे एक ग्रीक वर्ड अनाथमा, मतलब जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता, यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता, वो श्रापित है। पहला कोरिन्थी 16 का 21 और 22 में लिखा है, हिंदी में 21 में लिखा है। हालेलुया। अगर लिया प्रभु पौलुस का अपने हाथ के इसमें नहीं है। हाँ, ये इधर मैं पढ़ रहा हूं, इधर हमारा प्रभु आने वाला है। हाँ, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, 21 में इधर पढ़ रहा हूं। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। यदि कोई अनाथमा, हालेलुया। इसके बाद मारानाथा बोलना, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा तो हालेलुया वो श्रापित है, वही है अनाथमा। फिर बोलना हालेलुया मारानाथा, हमारा प्रभु आ रहा है, हमारा प्रभु आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग ये समझ पाओगे? मारानाथा बोलने से कुछ नहीं है। बोलने से पहले अपने प्रभु को जो क्रूस पर है उसके मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरना। परमेश्वर ने हालेलुया, ये पौलुस जो बोल रहा है 8 अध्याय में है, ये मसीही प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकेगा। पढ़ लेना हालेलुया। उसके 33-34 से लेके आगे को पढ़ लेना घर में बैठने के 8 अध्याय। मसीही प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? कोई नहीं, इस दुनिया की हो, स्वर्ग की हो, हाले कोई आने वाला हो। अगर कोई परमेश्वर से, प्रभु से प्रेम नहीं करेगा तो श्रापित है, श्रापित, अनाथमा। फिर बोलते हैं मारानाथा। आइए स्वयं को झुकाएं। प्रभु तू आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं? इस दुनियादारी चीजों के लिए मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं, या मैं तेरी मार्ग में हालेलुया तूने जो दूसरों के लिए दुख सहा है उस दुख को मैं अपने शरीर में सहने के लिए, हालेलुया वो कष्ट को अपने शरीर में हालेलुया सहने के लिए, उठाने के लिए, उस क्रूस को भी उठाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं हालेलुया आपकी मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। ये पौलुस बोल रहा है। क्या आप इसको बोलोगे? धन्यवाद हो। आइए अपने सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें।